ओम शांति। इस सृष्टि काल चक्र में ड्रामा अनुसार परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं और हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, परम साथी हैं और जो सदा ही हमारा कल्याण करते हैं, भाग्य विधाता है। केवल एक ही बार इस सृष्टि पर उनसे मिलन होता है। तो बाप शिव बाबा आकर के हमारी ऐसी पालना करते हैं ज्ञान द्वारा, अपने मिलन द्वारा, अपने संग द्वारा, कि हम आत्माओं को बिल्कुल विकारी से निर्विकारी बना देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, लोहे को प्योर सोना बना देते हैं, सोना भी क्या प्लेटिनम बना देते हैं। तो ऐसा हमें बाप कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए बाबा ने, भगवान ने गीता में भी यही कहा कि अर्जुन, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई एक ही है और हम कितने कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने हमको ऐसी बुद्धि दी जो हम भगवान को पहचान पाए। बुद्धि भी वो खुद देता है, खुद ही। ऐसे मेरे साथ अनेकों ज्ञान में आए, लेकिन हर एक का ये प्रभु कृपा है। तो इसलिए कहा, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। ये भाग्य विधाता शिव बाबा की, हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा की अपरंपार कृपा है जो हमारा भाग्य बनवाते हैं। हमारे बुद्धि में बैठ कर के ज्ञान भी सुनवाता है और हमारे कर्जा भी चुकतू कराता है। ऐसी ऐसी आत्माएं जिनका हमने पिछले जन्मों का हम ऋणी हैं, तो बाबा सामने ला करके हमारा ऋण चुकाता है। हर प्रकार से हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देता है और वो भी सारे कल्प के लिए। पिता श्री ब्रह्मा को देखो, कितना बड़ा उनका विशाल बुद्धि और विशाल हृदय दिया। ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने किया। यज्ञ में लाखों प्रकार की परेशानियां आई, लेकिन बाबा ने हंसते हंसते सारी परेशानियों को पार किया। ऐसा संसार में ना किसी का पार्ट हुआ है, ना हो सकता है, ना इतनी योग्य आत्माएं हैं जो, इसलिए हर एक का पार्ट अपना अपना है। ड्रामा में भगवान ने ब्रह्मा की आत्मा को इतना सौभाग्यशाली बनाया, मातेश्वरी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे यज्ञ को बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ईमानदारी से संभाला। आज हम उनका गुण गाते थकते नहीं हैं। हमें तो बहुत स्नेह आता है कि सचमुच भगवान ने कोई स्पेशल ही आत्माएं हमारी सेवा के लिए इस संसार में भेजी। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि हम हैं परम पुरुष के दासा, वेखन आयो जगत तमाशा। हम भगवान के दास हैं और उन्होंने हमको भेजा, जाओ सृष्टि का हालत देखो। तो लेकिन यहाँ तो बाप स्वयं आया है हमें मझधार से हमारी नैया को पार लगाने, जिसकी उम्मीद ही नहीं, जिसका होपलेस केस, लेकिन बाबा ने कैसे पार लगाते। इसलिए बाबा कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी है। बाबा के लिए कहा जाता है, जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना। आत्माओं ने कितनी गालियां दी, गिलानी की, लेकिन बाबा ने फिर भी कहा कि नहीं, बच्चे अभी अज्ञानी हैं, इनको समझ नहीं है, जब बाप को पहचानेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो बाबा ने
सबके लिए दुआएं मांगी। आखिर तो मेरे बच्चे हैं, बेसमझी के कारण बाप को गाली दे रहे हैं। तो बाप सचमुच दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर है। लेकिन बाबा ने जो भी कार्य किया, जो भी विघ्न आए, हंसते हंसते पार किया और केवल एक निश्चय रखा कि भगवान का कार्य है। इसलिए ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने पूछा कि बच्चे अब चलना है घर? तो बाबा ने कहा बाबा मैं तैयार हूँ। तो कहा कि यज्ञ का ख्याल नहीं आएगा? कहा बाबा ये रुद्र यज्ञ नाम है, कोई ब्रह्मा यज्ञ थोड़ी है। बच्चे याद नहीं आएंगे? बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा बच्चे आपके हैं, मेरे तो हैं नहीं, आप ही यज्ञ के मालिक हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। रथ भी आपने मेरा लिया, ये मेरा भाग्य बनवा दिया। तो शिव बाबा कितने दया के सागर, प्रेम के सागर ने हमारे सामने सैंपल रखा। बाबा इसलिए कहते हैं, देखो पहला पहला गीत बना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा के होते हुए ये गीत गाया गया। तो बाबा कैसे आत्माओं को प्रेरणा दे करके अपने, आज हजारों गीत हैं जो प्लेबैक सिंगर ने गाए हैं और वो बहुत अपना खुश नसीब समझते अपने आप को। आज महेंद्र कपूर चाहे शरीर छोड़ चुका है, प्लेबैक सिंगर था, उसके हमारे कम से कम 50 गीत हैं जो जब हम योग में बैठते हैं वो गीत बजते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, पवित्र मन रखो पवित्र। तो कितनी प्यार से उन्होंने बाबा के गीत गाए। ये सब प्रभु कृपा है, सब काम खुद करते हैं। यज्ञ में कुछ भी जब नहीं बचा तो भी बाबा ने देखो कितने बड़े भवन बनवा दिए, ओम शांति भवन बनाया, सुखधाम बनवाया, कुंज भवन बनवाया, उसके बाद ज्ञान सरोवर, शांति वन, क्या क्या, और सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। कितनी विचित्र लीला है शिव बाबा की। हमारे दिल्ली में जो ज़मीन मिली थी मातेश्वरी माँ के नाम पर, मातेश्वरी शरीर छोड़ गई, उनका कोई बाल बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर भी किस प्रकार से विधाता ने, गवर्नमेंट ने जो ले ली थी ज़मीन, ग्रीन बेल्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो बाबा ने कैसे ज़मीन दिलवा करके अपना कार्य करा रहे हैं। आज भी हम कहते हैं, आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। कौन कहता है कि शिव बाबा चला गया? आज भी हमारे साथ है और कार्य कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे है, गुप्त रीति है। तो ये पिता परमात्मा का ही कार्य है। सारी दुनिया को भगवान दिखा रहा है कि देखो यही एक यज्ञ है जिस यज्ञ द्वारा सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। संत महात्माएं, विद्वान आचार्य सब दांतों तले उंगली दबाते हैं कि ये ऐसा यज्ञ, वो चाहते हैं हम भी इस यज्ञ में आ जाएं, लेकिन वो अपनी गद्दियां नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके लाखों शिष्य हैं। लाखों शिष्य को उनको जवाब देना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे भगवान गुप्त रूप में, गुप्त वेश में आकर के ये कार्य करते हैं। इसलिए कहा
आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ब्रह्मा बाबा तो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। खुदा खुद उनमें बैठ करके सारा कार्य करा रहे हैं। जो आत्माएं शिव बाबा को पहचानती हैं, वो पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक खुशियों में रहते हैं, गदगद रहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ज्ञान का जो बच्चे मनन चिंतन करते हैं वही अतीन्द्रिय सुख में का अनुभव करते हैं और अपनी पर्वत जैसी परेशानियों को दूर करते हैं। हम भी यही कहते हैं, हम धन्य धन्य हो गए जो शिव बाबा को, भगवान को, प्रभु को भा गए। हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। ये आशाओं का दीपक बाबा ने ही आके जगाया है। तो हम अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझते हैं। ना हम में बुद्धि, ना हम में शक्ति, ना हम में कोई हमारा रास्ता दिखाने वाला, ये तो बाबा ने आके रास्ता दिखाया। किसी प्रकार से बाबा हमें अपने घर ले आए और हमारी बुद्धि में ज्ञान की प्रकाष्ठा दी, और बाबा खुद ही हमारा इंजन बन के चल रहा है। ये करण करावनहार इसलिए बाबा को कहा जाता है। भगवान कैसे आकर के गुप्त रीति में गोपियों के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठवाते हैं। गोवर्धन पर्वत वास्तव में कोई पत्थर मिट्टी का पर्वत नहीं, ये कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाना ये पर्वत जैसा कार्य है, जिसको सारे ही आत्माएं फेल हो गई। साइंटिस्ट भी फेल हो गए। साइंटिस्ट कहते हैं हम चंद्रमा तक तो गए, लेकिन चंद्रमा की जो शीतलता है वो हमारे जीवन में नहीं आई। भाग्य विधाता भगवान पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक हमारे विकारों का विष छीन करके बाहर निकाल करके हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो यही प्रभु की लीला है। भगवान मरे हुए को जिंदा तो नहीं करता, लेकिन जो आत्माएं मृत्यु के समान जीवन जी रही हैं उनको आकर के खुशहाल बनाता है, जीवन प्रदान करता है। तो कहा ना, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आप। हमें जो बाबा ने बुद्धि दी है, कभी सोच भी नहीं सकते थे। और कितना सहज मार्ग बताया, बच्चे अपने को आत्मा से बाप को याद करो। याद करने के लिए भी बाबा ही सहयोगी बनते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे के टांगे होते हुए भी उसको खड़ा करके उंगली दे करके चलाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर मदद दे करके हमारी जीवन को सार्थक करते हैं। तो ये प्रभु की लीला है। नरक को स्वर्ग बनाना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, पतित आत्माओं को पावन बनाना, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाना, यही तो भगवान की कमाल है। यही तो उनकी जादूगरी है। कैसे वो जादूगर अपना जादू कर रहे हैं, कैसे उन्होंने हमको अपनी प्यार की डोरी में बांधा हुआ है। तो यही प्रभु का कार्य है। ये सिद्ध करता है कि मनुष्य कार्य नहीं करा सकता, ये भगवान परमपिता परमात्मा विधाता अपना कार्य खुद कर रहे हैं। बुद्धि भी देता है, बल भी देता है, और उमंग उत्साह भी देता है, कार्य भी कराता है और हमारा भाग्य बनाता है। तो जो शिव बाबा के
बच्चे बनते हैं, शिव बाबा के लाडले बच्चे बनते हैं। भगवान वो कहते हैं भारत के सच्चे हितकारी हम हैं, रूहानी सेवाधारी। बाबा अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा मुस्कुराते रहो, इस जीवन रूपी यात्रा को सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।